नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आज से व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है। भारत आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि इस बैठक में रक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर समझौते हो सकते हैं। तो आज ही भारत पहुंचेंगे पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन हो सकता है और अहम फैसले हो सकते हैं। पूरी दुनिया भर की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के दो बड़े नेता आज मुलाकात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं। आज ही से उनका दौरा शुरू हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं कि इस बैठक में किस किस तरह के समझौते हो सकते हैं। माना यह जा रहा है कि रक्षा समेत कई अन्य मुद्दों पर समझौते होंगे। तो वहीं देश में कोरोना के नए वेरिएंट का फूटा बम। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन का बम फूटा है। जयपुर में ओमिक्रॉन के 9 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 7 मरीज मिले हैं। देश में अब तक कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है जो बहुत संक्रामक है। ऐसे में यह खबर चिंताजनक है। देश में कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है, जिनमें यह नया वेरिएंट पाया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन का बम फूटा है। जयपुर की बात करें तो 9 मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 7 मरीज मिले हैं। ऐसे में कुल संख्या 21 हो चुकी है। आपको बता दें कि पिंपरी, चिंचवड और पुणे में 7 मरीज मिले हैं। तो वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या 21 हो चुकी है। सरकार लगातार अपील कर रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और वैक्सीनेशन सबसे जरूरी है। तो ये बड़ी और चिंताजनक खबर आपको बता रहे हैं। मरुधरा में ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है और एंट्री भी ऐसी कि 9 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले हैं, जिन्हें खास निगरानी में रखा गया है। जो भी उन मरीजों के संपर्क में लोग आए हैं, उनके भी सैंपल्स लिए गए हैं, जो जांच के लिए भेजे गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी मरीजों के, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई और अब ये पता चला है कि 9 मरीज इस नए वेरिएंट से संक्रमित है। तो वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी 7 केस मिले हैं। पिंपरी, चिंचवड और पुणे में ये केस मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या भारत में 21 हो चुकी है। आपको बता दें 30 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन एंट्री कर चुका है। अब भारत भी इस लिस्ट में शुमार हो चुका है। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, 9 मरीज आ चुके हैं जयपुर में अकेले। अब आगे क्या कार्रवाई होगी, किस तरह से सरकार आगे की रणनीति बनाएगी, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, 9 में से जो शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका से 4 लोग आए थे, उनको पहले ही आइसोलेट RUHS अस्पताल में कर दिया गया है, जबकि 5 अन्य जो दक्षिण अफ्रीका के परिवार के संपर्क में आए लोगों को के संपर्क में आए थे, उन्हें भी आइसोलेट RUHS अस्पताल में किया जा रहा है। साथ ही अब सैंपलिंग पे विशेष जोर इसलिए से दिया जा रहा है ताकि जो भी ओमिक्रॉन के वेरिएंट वाले पॉजिटिव मिलते हैं, उनको जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए ताकि ये वेरिएंट दूसरे में ना फैल पाए। इस लिहाज से इन 9 लोगों के जो भी लोग संपर्क में आ रहे हैं, उन्हें ना सिर्फ कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है, बल्कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी टेस्ट जो है वो कराए जा रहे हैं। सौरभ, ये जो नए मरीज मिले हैं 9 केस, इनमें इनको वैक्सीनेशन हो चुका है इनका? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीनेशन हो चुका है। जो दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया है उसका भी वैक्सीनेशन हो चुका है। उन्होंने वहीं पर जो है वो दोनों ही डोज लिए थे, जबकि जो जयपुर में जो केस मिले उन्होंने भी वैक्सीन जो है वो लगवा लिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी को भी किसी भी तरह के सिम्टम नहीं है और बिल्कुल सामान्य, उनका CT स्कोर भी जो है वो बिल्कुल 0 है, यानी उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। किसी प्रकार की उनमें अलग सिम्टम जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एहतियातन, क्योंकि ये वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है, इस लिहाज से एहतियातन इन्हें RUHS में आइसोलेट किया गया है। और खबर तो ये भी मिली थी कि बच्चे भी उनमें शामिल है। कोई है ऐसा जो 18 साल से कम उम्र का हो इन केसेस में?
जी बिल्कुल, देखिए दक्षिण अफ्रीका से जो परिवार आया उनमें 2 बच्चे ही शामिल हैं। ये जब आए थे तो चारों में से 2 बच्चे शामिल हैं और वही जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन बच्चों की भी तबीयत ठीक है। जो 5 अन्य लोग जयपुर में हुए उनकी भी तबीयत ठीक है। तबीयत किसी की भी खराब नहीं है, किसी भी प्रकार के किसी को लक्षण जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। सौरभ, कहा जा रहा है ये जो नया वेरिएंट आया है ये संक्रामक ज्यादा है। संक्रामक का मतलब है कि ये फैलता बड़ी तेजी से है, तो ऐसे में कोई एसओपी जारी कर सकती है सरकार, क्या लगता है आपको? देखिए जी बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो वेरिएंट है वो डेल्टा से इस लिहाज से खतरनाक है क्योंकि ये 5 से 7 गुना तक और तेजी से फैल सकता है। इस लिहाज से अब चूंकि ओमिक्रॉन की एंट्री हो चुकी है राजस्थान में, ऐसे में राज्य सरकार जरूर ऐसी कोई एसओपी जो है वो जारी करेगी, ताकि अब क्योंकि जिस प्रकार की लोग लापरवाहियां कर रहे हैं वो लापरवाहियां न कर पाए, इस लिहाज से बहुत हद तक ये माना जा सकता है कि अब इसको लेकर कोई नई गाइडलाइन लानी जरूरी हो गई है। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर में 9 केस मिल चुके हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में 7 केस मिल चुके हैं। कुल मिलाकर अब देश में 21 केस है, क्योंकि इससे पहले भी गुजरात में मामले सामने आए थे। सबसे पहले मामले सामने आए थे कर्नाटका में, और अब कुल मिलाकर इन 4 राज्यों से 21 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि दिल्ली में भी 1 केस मिला है। तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहली वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो तो कोविड के हिसाब से ये बहुत खराब खबर नहीं है। तो वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने भी अहम बात की। उन्होंने कहा कि ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है, लोगों को वैक्सीनेशन जरूर लेना चाहिए। वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जो इस नए वेरिएंट और कोरोना से लोगों को बचा सकता है। तो उन्होंने अपील की है कि इस वेरिएंट से बचने के लिए दोनों वैक्सीन की डोज जरूर लगवाएं। लगानी है उसके जीवन को, ये पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसका जो वेरिएंट आया है अभी, जिसकी बहुत चर्चा है मीडिया में, और उसकी बहुत ही खतरनाक है निश्चित रूप से। इसलिए दोनों डोज लगाएं, दोनों डोज के बाद आप सुरक्षित है। वैसे तो भगवान मालिक है, पर सरकार की ओर से, वैज्ञानिकों की ओर से 2 डोज लगाने के बाद उसके जीवन को खतरा नहीं होता है। बच्चों की वैक्सीन भी बहुत जल्दी आने वाली है देश में, क्योंकि अभी बच्चों के 12 साल 13 साल के नीचे वालों के टीके नहीं लगे, उसका भी बहुत जल्दी आएगा। आप सब वैक्सीन जरूर लगाएं, इसको चूके नहीं कहीं भी, और जहाँ भी हो परेशानी हो आप तुरंत अस्पतालों में दिखाएं। सब प्राइवेट अस्पतालों को भी सरकार ने चिरंजीवी योजना से जोड़ा है, जिससे आम आदमी जयपुर जाता था परेशान होता था, और वो यहीं पर सब जगह पूरे राजस्थान में हर जिले में हमने अस्पतालों को जोड़ा, इस योजना से जोड़ा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर आज बड़ी बैठक है। वैक्सीनेशन पर तकनीकी सलाहकारों की बैठक है। तीसरी डोज को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी और बूस्टर डोज को लेकर अहम मंथन होगा। तो क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट अब भारत में दस्तक दे चुका है, और दस्तक इस तरह से दी है कि 21 नए केस सामने आ चुके हैं। इनमें करीब 5 राज्यों में केस सामने आए हैं। राजस्थान में भी 9 केस सामने आए हैं, महाराष्ट्र में 7 हैं, दिल्ली में 1 और गुजरात कर्नाटका में भी केसेस हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन को लेकर आज बड़ी बैठक है। इसमें तकनीकी सलाहकारों की ये बैठक है, जिसमें तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज जो होगी उसको लेकर अहम चर्चा की जाएगी और एक रणनीति बनाई जाएगी।
कांग्रेस की महारैली को लेकर तैयारी जारी है। सीएमआर में रैली को लेकर 2 बैठकें हैं। महिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे महिला कांग्रेस की बैठक होगी और दोपहर 3 बजे सेवा दल के साथ मंथन किया जाएगा। सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह इस दौरान मौजूद रहेंगे। दोनों संगठनों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। तो कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है क्योंकि महंगाई को लेकर ये रैली है और राष्ट्रीय स्तर की रैली है, तो इसे महारैली का नाम दिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ऐसे में इस रैली के लिए मंथन किया जा रहा है बैठकें करके, और क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बड़े वरिष्ठ कांग्रेस नेता इस रैली में शामिल होंगे। ऐसे में बेहद बड़ी जिम्मेदारी है राजस्थान सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, कि ये रैली सफलतापूर्वक हो। ऐसे में तमाम दलों की बैठकें ली जा रही हैं। आज भी 2 अहम बैठकें हैं। इसमें महिला कांग्रेस की बैठक रहेगी, सेवा दल की बैठक रहेगी, जिसमें अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, 12 तारीख ज्यादा दूर है नहीं, अब कितनी तैयारियां हुई हैं कांग्रेस की? बिल्कुल आरजू, देखिए पूरी कांग्रेस इस रैली को सफल बनाने की कवायद में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री खुद जो है वो बैठ के ले रहे हैं अलग अलग संगठनों की। परसों भी जो है वो सीएम गहलोत ने बैठक की थी यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के साथ में, और उन्होंने टास्क दिए थे दोनों को, जो है यूथ कांग्रेस को 10,000 की भीड़ जुटाने का और एनएसयूआई को 7,000 की भीड़ जुटाने का। इसी संदर्भ में आज बैठक है महिला कांग्रेस के साथ में और सेवा दल के साथ में। दोनों ही सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हैं कांग्रेस के। महिला कांग्रेस की अगर बात करें तो 11:30 बजे इन्हें बुलाया गया है सीएमआर में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो है रेहाना रियाज, उनके नेतृत्व में पहुंचेंगे सभी पूरी प्रदेश कार्यकारिणी, और इसके साथ ही जिलाध्यक्ष जो है महिला कांग्रेस के। और इसके साथ ही 3 बजे जो है वो सेवा दल को बुलाया गया है। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत और पूरी प्रदेश कार्यकारिणी और सभी जिलाध्यक्ष जो है वो बैठक में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री जो है वो टास्क देंगे कि किस तरीके से दोनों संगठनों की भागीदारी रहेगी रैली को सफल बनाने में, कितनी भीड़ जो है वो दोनों संगठन ला सकते हैं। और पूरी कांग्रेस जो है वो जुटी हुई है इस रैली को सफल बनाने की कवायद में, और लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। जैसा प्रभारी मंत्री जो है वो सभी जिलों में गए हुए हैं, 2-2 दिन का सभी जिलों का भ्रमण है सभी प्रभारी मंत्रियों का, और वहां पर प्रभारी मंत्री बैठकें कर रहे हैं संगठन के साथ में। और ये टास्क दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ इस रैली में लाया जाए। लेकिन टास्क तो दिनेश कोरोना को लेकर भी होगा, क्योंकि 9 ओमिक्रॉन के ये केसेस आ चुके हैं जयपुर में। ऐसे में ये महारैली हो रही है, लाखों लोग इस रैली में पहुंचेंगे। किस तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए रैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में याचिका भी इसे लेकर दायर की गई थी, लेकिन अभी हाईकोर्ट का इस संदर्भ में कोई फैसला नहीं आया। लेकिन रैली की तैयारी में कांग्रेस पूरी जो है वो जुटी हुई है, और ये कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ ये रैली करवाई जाएगी। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में भीड़ जुटेगी तो किस तरीके से कोविड प्रोटोकॉल की पालना संभव है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ओमिक्रॉन के केसेज जिस तरीके से आए हैं, और जयपुर में भी 9 केसेज मिले हैं ओमिक्रॉन के, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और जब इस तरह की बड़ी रैलियां होंगी तो जाहिर तौर पर संक्रमण का खतरा भी जो है वो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल खतरा रहेगा दिनेश। तमाम अपडेट्स हम हालांकि आपसे लेते रहेंगे रैली और मीटिंग्स को लेकर। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि आज कांग्रेस की 2 अहम बैठकें होनी है रैली को लेकर। इसमें महिला कर्मचारी भाग लेंगे, महिला कार्यकर्ता भाग लेंगे, और साथ में सेवा दल की बैठक भी होगी। प्रदेश भर में बढ़ेगी मरीजों की मुश्किलें, क्योंकि आज से हड़ताल पर जा रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स। आज रात 8 बजे से कार्य बहिष्कार करेंगे। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर रहेंगे डॉक्टर्स। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। आज से रेजिडेंट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार करेंगे। पिछले काफी दिनों से लगातार आए दिन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं डॉक्टर्स, और आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करेंगे। ऐसे में मरीजों की मुश्किलें और उनके परिजनों की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बार ये बता दीजिए कि इनकी मांगे क्या क्या हैं? देखिए, इनकी मुख्य मांग है नीट पीजी काउंसलिंग में जो देरी हो रही है उसका विरोध ये लगातार कर रहे हैं। इनकी मांग है कि ये जो काउंसलिंग है वो 31 दिसंबर से पहले हो जानी चाहिए, लेकिन चूंकि
काउंसलिंग में लगातार देरी हो रही है और इस मामले में एक रिट भी दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और 6 जनवरी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो 6 जनवरी तक इसमें काउंसलिंग जो है वो नहीं हो सकती। इसी के कारण से ये जो तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। आज रात 8 बजे से ये पूरी तरह से कार्य बहिष्कार कर देंगे। पिछले दिनों से ये कार्य बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी सेवाओं को इन्होंने कार्य बहिष्कार से दूर रखा था, लेकिन अब ये पूरी तरह से कार्य बहिष्कार करने वाले हैं और इसके कारण से राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर अब मुश्किलें जो है वो मरीजों के लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि ज्यादातर काम जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स ही करते हैं और अब मुश्किलें जो है वो साफ तौर पर बढ़ेंगी। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें प्रदेश भर में मरीजों की मुश्किलें आज बढ़ सकती हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स आज कार्य बहिष्कार करेंगे। रात 8 बजे से ये बहिष्कार करेंगे, 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। और इसी बीच पाली से बड़ी खबर आ रही है। 2 शव मिलने से सनसनी। बंद घर में मिले हैं मां बेटी के शव। कंटालिया गांव में दोनों शव मिले हैं। 3 से 4 दिन पुराने ये शव बताए जा रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको पाली से बता रही है। ये वही तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी इलाके की जहां पर ये शव मिले हैं। एक मकान के अंदर से मां और बेटी के शव मिले हैं। 4 से 5 दिन पुराने ये दोनों शव बताए जा रहे हैं। कंटालिया गांव का ये मामला है। हमारे संवाददाता श्यामलाल चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्यामलाल, और कोई जानकारी हासिल हो पाई अब तक? जी अर्जु, ये पाली जिले के बगड़ी थाना क्षेत्र के कंटाड़िया गांव का मामला है, जहां पर रविवार रात को करीब 9:30 बजे के करीब बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी कि एक घर से बदबू आ रही है और घर का बाहर से ताला बंद है, जिस पर सोजत थाना डीएसपी हिम्मत जाकर नहीं जाप्ता मौके पर पहुंचे और मकान को खुलवाया तो मकान के अंदर माँ बेटी के शव मिले थे, जिसमें माँ वर्धक 70 वर्षीय माँ और 40 वर्षीय दिव्यांग बेटी के शव मिले। दोनों अलग अलग कमरे में थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है कि दोनों की हत्या की गई है या सुसाइड है या कोई अन्य कारण रहे हैं। अभी फिलहाल पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया है और दोनों के मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद ही पता चल पाएगा कि दोनों की मौत के क्या कारण हैं। तो श्यामलाल, इनके परिवार में और कौन कौन है? कोई घर पे मौजूद नहीं था 3-4 दिन से क्या? जी, इनके परिवार में ये दोनों माँ बेटी है और एक गोद लिया हुआ बेटा है जो व्यापार के सिलसिले में बाहर प्रदेश में रहता है और वो व्यापार के सिलसिले में वहीं गया हुआ था और पिछले 4 दिनों से ये दोनों ही अपने घर पे थे और बाहर से ताला लगा हुआ था और अंदर से मकान बंद था, जिससे ये भी एक संदिग्ध परिस्थितियां पैदा करता है कि बाहर से ताला आखिर किसने दिया। शुक्रिया श्यामलाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये खबर आपको पाली से बता रहे हैं, जहां एक मां और बेटी के शव मिले हैं घर में। कंटालिया गांव का ये मामला है। और अब बात कोटा की, जहां ग्रामीण इलाके में बिजली चोरी पर कार्रवाई करने गई बिजली विभाग की टीम पर भारी पड़ गया। न केवल सतर्कता की जांच करने गए डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई, बल्कि बिजली कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। साथ ही जोरदार हंगामा किया गया। इस दौरान एक घर में बिजली विभाग के हेल्पर को बंधक बना लिया और उसके साथ मारपीट की गई। इस मामले में अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने राजकाज में बाधा का केस दर्ज कर लिया है। तो मेरे को साहब ने बोला कि ऊपर जाके आंकड़े काटे हो, तो आंकड़े काटने हम गए ना। एक बाहर निकल के आया तो ऊपर कैसे आया, उसने गाली गलौज करके पूरी गर्दन वर्दन पकड़ ली मेरी, दिया कर ली, हमारे साथ मारपीट करी, हमारे दस्ता वो कागज वागज उफाड़ दिए, मोबाइल वोबाइल गिरा दिए सब, और सबके साथ गाली गलौज करी उसने व्यक्ति ने। हमने उनकी सतर्कता जाँच की, फ़ोटो लिए, फ़ोटो के साक्ष्य लिए और उनका अपना आंकड़ा हटाया। तो वहाँ पर फ़ोटो लेने के दौरान ही हमारे साथी जो कर्मचारी था गोवर्धन, उसके साथ वहाँ पर मुन्ना 2-4 लोगों द्वारा, मोहम्मद अनवर द्वारा 2-4 लोगों द्वारा हाथापाई की गई, गाली गलौज की गई। और अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये तस्वीर देखिए, दिन दहाड़े ऑफिस में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, काउंटर पर बैठे शख्स पर सरिये से वार करते हैं और देखते ही देखते अमेजॉन कुरियर ऑफिस में खौफ फैल जाता है। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4 और 5, पूरे 5 बदमाश हैं।
फिर ये बदमाश अमेजॉन कुरियर ऑफिस से 5 लाख रुपए लूटकर बड़े आराम से वहां से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र के शिव वैली की हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. बात करेंगे अमित शाह के हुंकार की। जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शाह ने 2023 की जंग के लिए पार्टी की रणनीति का ऐलान कर दिया। शाह ने मंच से बीजेपी के बीच एकजुटता का संदेश दिया तो गहलोत सरकार को महंगाई और किसान के मुद्दों पर घेरा। देखिए बीजेपी को शाह का सियासी मंत्र। मरुधरा में अमित शाह की हुंकार
और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। गहलोत सरकार पर वार, शक्ति संतुलन की कवायद। अब आप यूपी, गुजरात सब जगह जाना बंद करो, राजस्थान में रहकर सुधारो, वरना जनता सब देखती है 23 में चुनाव आने वाला है। पार्टी के खोए मनोबल को मजबूती देने के लिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार के खिलाफ हमलावर रुख अपनाकर 2023 की जंग का ऐलान कर दिया। जिस पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर गहलोत सरकार केंद्र पर हमला करती है, शाह ने कांग्रेस के हथियार से ही कांग्रेस पर वार किया। पूरे देश भर के अंदर पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाएं, परंतु राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री जी को तिजोरी बहुत प्रिय है, जनता की दिक्कत प्रिय नहीं। मैं गहलोत जी को विनती करता हूं, गहलोत जी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, उन्होंने भी वेट के अंदर कटौती कर कर पेट्रोल के दाम घटाए हैं। आप अभी भी समझ जाओ, पेट्रोल के दाम घटा दो, वरना जनता राह देखकर खड़ी है, जनता राह देखकर खड़ी है। शाह के संबोधन का फोकस गहलोत सरकार को नाकामयाब बताने और केंद्र की मोदी सरकार के गुणगान पर रहा। उन्होंने किसानों से किए वादे को लेकर भी गहलोत सरकार को निशाने पर लिया, तो किसानों को लेकर राहुल गांधी पर भी सियासी तंज कसा। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल बाबा से, भाई आप कहते थे किसानों का ऋण 10 दिन में माफ कर देंगे, यही जयपुर ने कहा था। कितने दिन हुए, क्या हुआ? आपने तो कुछ नहीं किया। मोदी जी ने देश के 11 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपया लेकर 1.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2 सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस से मात खाने से परेशान बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए शाह ने गहलोत सरकार को जल्द चुनाव कराकर सच का सामना करने की चुनौती भी दी। और अगर आपका दावा है कि आपकी सरकार ठीक चल रही है, तो उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, साथ में चुनाव करा दो, तुरंत ही मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता क्या करा। मगर हम तो चाहते हैं कि आप 23 तक का समय पूरा करें। शाह ने कांग्रेस पार्टी के अंतर विरोध को लेकर सियासी तंज कसे, तो बीजेपी में खींचतान और अटकलों को विराम देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच शक्ति संतुलन का संदेश दिया। न सिर्फ शाह ने पिछली वसुंधरा सरकार के कामकाज की खुले दिल से प्रशंसा की, बल्कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कार्य समिति में वसुंधरा की तारीफ कर साफ कर दिया है कि कम से कम शाह की मौजूदगी में पार्टी एकजुट है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। कटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सवाई माधोपुर के ऐतिहासिक किले में 9 दिसंबर को बॉलीवुड की बार्बी डॉल कटरीना विक्की की दुल्हनिया बनेंगी। ये रिपोर्ट देखिए। शाही शादी, शाही तैयारी। कैटरीना बनेंगी विक्की की दुल्हनिया। परवाड़ा पोर्ट होटल में आलीशान इंतजाम। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल की शादी ऐतिहासिक बनाने के लिए सवाई माधोपुर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं।
ऐतिहासिक बरवाड़ा दुर्ग जो अब होटल सिक्स सन्स में तब्दील हो चुका है। इसी महल में बॉलीवुड की हिट जोड़ी 7 फेरे लेने वाली है। होटल सिक्स सन्स में 5 स्वीट है। इनमें 2 राजकुमारी स्वीट और सवाई मानसिंह स्वीट कैटरीना विकी की शादी के लिए इस्तेमाल में लिया गया है। तो उसमें मैदान है, ये 10 बीघा के क्षेत्र के अंदर है ये किला पूरा। तो उसमें 3 जगह मैदान है। एक जगह जहाँ हाथी बनता था वहाँ पर मैदान है, तो ये बता रहे हैं कि वहीं पर टेंट वेंट लगाएंगे और उसकी निकासी वगैरह भी जो उसी के अंदर एरिया में निकलेगी। इधर उत्तर साइड के अंदर जो है एक मैदान पड़ा हुआ है खाली अब भी, तो उसके अंदर भी इन्होंने टेंट वेंट लगवाए हैं। मुंबई की एक इवेंट कंपनी की देखरेख में शाही शादी की तैयारियां की जा रही हैं। ठेठ रजवाड़ी स्टाइल में सजाए गए मंडप में कांच की नक्काशी कुछ इस कदर की गई है कि मंडप में बैठने वाला एक व्यक्ति लाखों की तादाद में नजर आएगा। समारोह में मोबाइल फोन पर पाबंदी है, इसीलिए सभी मेहमानों को सीक्रेट कोड दिए जाएंगे। ऐसे में पता लगाना मुश्किल होगा कि होटल के किस कमरे में कौन सा मेहमान ठहरा है। बॉलीवुड की इस जोड़ी ने अपनी शादी की ऑफिशियल डेट तो अनाउंस नहीं की है, लेकिन मीडिया खबरों के मुताबिक 7 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच होटल सिक्स सन्स में शाही ठाट बाट के साथ कैटरीना और फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।